हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। हम ईवीएस पेडागॉजी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। आज हमारा क्लास 5th है। इसके पहले 4 वीडियोस में मैंने ईवीएस पेडागॉजी कवर की है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको फॉलो अप कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पॉइंट्स बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में हैं और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए पसंद आए तो, और अपने ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर द थिंग्स लाइक कुकिंग। बिल्कुल सही बात है, चिल्ड्रन को अपने फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है, खाने के बारे में, कुकिंग के बारे में डिस्कस करते रहना चाहिए, कंसल्ट करते रहना चाहिए। लाइक छोटे बच्चे हैं, उनको फ्लेमलेस कुकिंग के बारे में पेरेंट्स को बताना चाहिए कि लाइक फ्लेमलेस कुकिंग में आप सैंडविच बना सकते हैं, वेट सैंडविच कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आप बच्चों को बता के उनको रियल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। राइट, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत सारे फील्ड्स में डेवलप होता है। सेकंड पॉइंट इज डिस्कशन। Discussion can be done on how fuel affect our environment. Teacher can use news reports on the same. बिल्कुल सही बात है, बच्चों के साथ फ्यूल से रिलेटेड, फ्यूल मीन्स पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है कि ये फ्यूल जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, बैडली अफेक्ट कर रहे हैं या पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि पेट्रोल और फ्यूल जो हमारी गाड़ियों से निकलता है वो एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से हार्म कर रहे हैं, ये भी बच्चों को बताना ज़रूरी है। ठीक है, उनका रिप्लेसमेंट क्या है वो भी बताना ज़रूरी है कि फ्यूल्स इन पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी, एलपीजी का यूज़ करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। इन सब टॉपिक से, इन सब वर्ड से बच्चों को फेमिलियराइज कराना चाहिए, फ्यूल्स का इफ़ेक्ट बताना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, हो सके तो क्लास में वो कुछ न्यूज़ के रिपोर्ट्स भी ला सकते हैं। ठीक है, कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इस फ्यूल के वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंच रहा है। ठीक है, टीचर को ये सारे प्रैक्टिसेस बच्चों के साथ करते रहना चाहिए न्यूज़ रिपोर्ट्स के थ्रू। राइट, फैक्ट्रीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है और ये जो फ्यूल्स हैं उनसे पोल्यूशन किस तरह से बढ़ रहा है, कौन सा पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, अ टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इनटू कन्वर्सेशन। ठीक है, जब ये कन्वर्सेशन टीचर जो है बच्चों के साथ करते हैं तो उनसे उनके भी एक्सपीरियंस ज़रूर डिस्कस करने चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस जो है टीचर के साथ शेयर कर सकें और वो समझ सकें कि किस चीज़ का रिलेशन उनके किस पास्ट एक्सपीरियंस से किया जा रहा है। उस पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज गेन करते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गिव देम रियल लाइफ एग्जाम्पल एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है कि जब हम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना चाहिए। लाइक कि किस तरह से जो है, जैसे हमारे घरों में एसी लगा होता है, उससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो किस तरह से एनवायरनमेंट में जाके एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल जो बच्चे देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। कैसे फैक्ट्रीज से इतने जो है ब्लैक फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो ऊपर जाके किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ये भी बच्चों को बताना चाहिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके। सेकेंड पॉइंट इज़, अ स्टोरी कैन बी बेटर टॉट बाय इंक्लूडिंग रोल प्ले। ये रोल प्ले इज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों को रोल प्ले कराना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमने क्लास से 4 बच्चों को लिया, एक को बोल दिया कि तुम गांधी जी बन के आओ, एक को बोल दिया तुम रानी लक्ष्मीबाई बन के आओ, थर्ड को बोल दिया कि आप सुभाष चंद्र बोस बन के आइए, और फिफ्थ को बोल दिया कि आप नरेंद्र मोदी बन के आइए। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं जो ये रोल प्ले करेंगे, उससे
जो है वो बहुत ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। उनको उस रोल प्ले की वजह से जो है और भी बहुत कुछ चीज़ें उन पर्सन से रिलेटेड पता चलेंगी। ठीक है, तो रोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एनहांस द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट, right? Next point is give them opportunity by which they can learn by doing. ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए लर्निंग बाय डूइंग जो है, जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं खुद से करके, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, राइट? तो बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चे को बोला कि बेटा कि जाओ अपने जो है गार्डन में एक प्लांट लगाना, राइट? एक उसने अपने हाथों से उस पौधे को लगाया है। अब उसने हाथों से लगाया है तो वो उसकी केयर भी करेगा, उसको डे टू डे पानी भी देगा, ठीक है, उसकी केयर करेगा। तो ये जो है क्या हो गया, ये लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग। उसने ये काम किया, उसने सीखा कि नहीं, पौधों को पानी देना भी ज़रूरी होता है, पौधे के लिए सनलाइट भी ज़रूरी होती है। हम पानी नहीं देंगे तो पत्तियाँ जो है मुरझा जाएंगी, प्लांट मर जाएगा, राइट? तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाती है बच्चों को, जिससे कि लर्निंग बाय डूइंग से वो सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट, लेट देम गिव अपॉर्चुनिटी टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो ग्रुप में रहें, अपने पीयर्स के साथ रहें और एक दूसरे की हेल्प करें अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो। हेल्पिंग नेचर डेवलप करना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लास हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस। ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन, ये पॉइंट देखिएगा, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन मैनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर साइकिल, प्लांट्स एक्सेट्रा। द सोर्स ऑफ दीज ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस कैन बी। अब भाई बच्चा है, हमने उसको पढ़ाया चंदा क्या है, मामा है, तो बच्चे ने समझ लिया कि चंदा हमारा मामा है। अब वो एक टाइम के बाद जो है जाके वो चंदा को तब भी मामा मांगता है, तो ये इसके एक ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस हैं कि चांद है जो कि मामा है। ठीक है, इस तरह से बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने अंदर रॉन्ग कंसेप्शन जो है डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें लगता है जब वो कार से जाते हैं, ठीक है, कार से जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ साथ सन भी चल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाते हैं सन को देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब उनके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, उनको देखने के तरीके हैं भाई। लेकिन टीचर इसको राइट या रॉन्ग नहीं कह सकता, ये कहेगा कि ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, जिसको कि वो डिस्कशन के थ्रू जो है दूर करने की, क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस होते हैं वो जो है कैसे आते हैं बच्चों के मन में। ऑप्शंस देखिए, फैमिली एंड कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है घर पे ही किसी ने कहा हो चंदा तुम्हारा मामा है। टीचर्स भी राइम्स वगैरह में होता है चंदा मामा दूर के वाले राइम्स में टीचर्स ने बता दिया हो। स्टोरीज़ एंड पोएम में भी कहा जा सकता है। टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्कशन ऑन जेंडर इश्यूज़ such as technology, different business related gender issues, alcohol consumption can be held। ठीक है, इन सब इश्यूज़ पे, जेंडर इश्यूज़ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब के बारे में भी बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहिए। लेट देम ऑब्जर्व बर्ड्स क्लोजली टू नो अबाउट देम, टीचर कैन हेल्प देम मेक अ बर्ड बाथ फॉर दिस। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को कहना चाहिए कि आप बर्ड्स को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या खाती हैं, कैसे उड़ती हैं, कैसे अपने घोंसला बनाती हैं। और बर्ड बाथ क्या होता है कि जो है एक आपने बाउल ले लिया, उसमें बहुत सारा पानी वगैरह भर के रख दिया, जिससे कि बर्ड आएँ, वो पानी पिए, तो उस टाइम भी बच्चे उस बर्ड को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ चिल्ड्रन कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन लोकल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए कि वाटर कलेक्टिंग के, पानी को स्टोर करने के लोकल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वेल वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस बच्चों को करा सकते हैं।
थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट इन आवर एनवायरनमेंट। बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट में जो कोई कुछ भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है। मीन्स अगर प्लांट नहीं है तो फूड भी नहीं मिलेगा, राइट। हाउ प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट, हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ठीक है, हाउ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर, हाउ रिवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये सब चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए कि एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अकेले अकेले किसी का भी कोई मतलब नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एनकरेज चिल्ड्रेन टू लोकेट सम प्लेसेस ऑन मैप। बच्चे मैपिंग के थ्रू डिस्टेंसेस और प्लेसेस के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो मैप पे कुछ प्लेसेस को लोकेट करें। दिस विल इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने एल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करें और एनिमल्स और इंसेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। डिस्कस विद द चिल्ड्रेन अबाउट रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बर्ड। बच्चों से डिस्कस करें कि बच्चे की ये जो बर्ड्स हैं उनके नंबर्स डे बाय डे रिड्यूस क्यों हो रहे हैं, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और एनवायरनमेंट की वजह से एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हो रहा है कि बर्ड्स की नंबर डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। डिबेट हेल्प चिल्ड्रेन लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल। बच्चों को डिबेट कराना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो है डिबेट का मीनिंग क्या है, वो एक ही टॉपिक को किस किस एंगल से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टीचर कैन एक्सप्लेन डिफरेंट पीपल रोल इन आवर सोसाइटी। टीचर को बताना चाहिए हमारे सोसाइटी में हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, किस तरह से वो हमारे सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं और उनके लाइफ में उनका क्या रोल है, कितने इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्वीपर हो, है ना, चाहे कोई भी हो, बताना चाहिए, बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिबेट हेल्प चिल्ड्रेन to look at any issue from different angle. Teacher can also explain the meaning the term debate, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। टीचर कैन एक्सप्लेन डिफरेंट पीपल रोल इन द सोसाइटी, ये भी हम अब डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। अभी हमने असेसमेंट का टॉपिक किया नहीं है, आने वाले वीडियोज़ में हम असेसमेंट्स करेंगे। ठीक है, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन है तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ असेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर। एक्सपेरिमेंटेशन को किस तरह से असेस करना अच्छा रहता है बच्चों के लिए। क्रिएटिव राइटिंग बिल्कुल नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके नहीं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी यस। लर्निंग बाय डूइंग यहाँ फिर से आ रहा है, हम जब तक कुछ करेंगे नहीं, बच्चा कुछ करेगा नहीं तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। और असेसमेंट करके ही एक टीचर, बच्चा कोई हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको देख के टीचर अच्छा असेसमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।